नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रीना जोशी और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये जो मेरा वीडियो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रथम चैप्टर को लेकर है। मेरे बहुत से व्यूअर्स की मांग थी कि मैंने कंपटीशन के बारे में सामान्य जानकारी दी, रीट के बारे में जानकारी दी, सिलेबस के बारे में चर्चा की। तो मेरे व्यूअर्स की ये मांग थी कि मैं उनको साइकोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, साइकोलॉजी के बारे में वीडियो बना के दूँ। तो उनकी मांग के आधार पर मैंने ये अपना नया वीडियो अपलोड किया है। और अपन ज़्यादा बात ना करते हुए अपन सीधे वीडियो पे आ रहे हैं। ये जो वीडियो वो L1 और L2 दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक है। तो इस वीडियो में अपन बाल विकास का सामान्य परिभाषा, इसका अर्थ, प्रारंभ, उसका विकास, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अभिवृद्धि एवं विकास की परिभाषा देखेंगे, फिर दोनों में अंतर देखेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले है बाल विकास। बाल विकास क्या होता है? बाल विकास और बाल मनोविज्ञान दोनों एक ही शब्द हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाल विकास। तो बाल और विकास, बालक का विकास। तो बालक का विकास, बालक का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, मतलब किसी भी बालक के विकास का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो अध्ययन होता है वो बाल विकास कहलाता है। 18वीं सदी से प्रारंभ है। बाल विकास का प्रारंभ कब से हुआ है? बाल विकास का प्रारंभ 18वीं सदी से हुआ है। तो पहली बात तो हो गई गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, दूसरी बात हो गई 18वीं सदी से। बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने। उन्होंने अपने पुत्र पर अध्ययन किया है। पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र पर अध्ययन किया, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर उन्होंने अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो पेस्टोलॉजी ने। और भी पूछा जा सकता है कि बेबी बायोग्राफी किताब संबंधित है तो बाल विकास से, किसने लिखी? तो पेस्टोलॉजी ने। अब सबसे पहले बाल मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी? बाल मनोविज्ञान की परिभाषा वर्क ने दी। अब अपन बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की परिभाषा की, बाल विकास की, जो कि किसकी है? E.R. हरलॉक की। E.R. हरलॉक की परिभाषा है, जिसे अपन देखते हैं। आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल देते हैं जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये वैयक्तिक हैं अथवा सार्वभौमिक। और इस परिभाषा को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि बाल विकास में किन बातों का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से बालक के रूप, उसके व्यवहार, उसकी रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों, मतलब बालक की समस्त आदतों, रूप, व्यवहार, उसकी रुचियों, समस्त प्रकार में परिवर्तन होते हैं एक समय से दूसरे समय में। उन समस्त परिवर्तनों की खोज पर बल देते हैं। वो परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में जानने पर बल देते हैं। और परिवर्तन कौन से? जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। विकासात्मक अवस्था मतलब बालक के विकास को कई अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे कि गर्भाधान काल, बाल्यकाल, गर्भाधान काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद है किशोरावस्था। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब वो प्रवेश करता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन समस्त परिवर्तनों की खोज पर बल देता है बाल विकास। उसके अलावा बाल विकास किस पर अधिक बल देता है? तो इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि परिवर्तन कब होते हैं, मतलब परिवर्तन किस स्टेज में होते हैं, पदार्पण करने के संक्रमण काल में होते हैं कि किसी भी अवस्था के मध्य में होते हैं, कब होते हैं, उसके समय को जानने की कोशिश करता है।
उसके बाद ये जो परिवर्तन होते हैं तो क्यों होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। और क्या कोशिश करता है, ये वैयक्तिक होते हैं अथवा सार्वभौमिक, मतलब ये जो परिवर्तन होते हैं वो सभी व्यक्तियों में एक समान होते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर होता है। तो ये हो गई परिभाषा E.R. हरलॉक की। अब अपन अगली परिभाषा के बारे में बात करते हैं, जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। ठीक है, सीधी सी बात है, जन्म से परिपक्वावस्था यहाँ से किशोरावस्था से ही मतलब है, तब तक बाल मनोविज्ञान प्राणी के विकास का अध्ययन करती है। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाधान काल से किशोरावस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो। ठीक है, ये तीन परिभाषाएं हो गई। अब अपन आगे बात करते हैं, इन तीनों परिभाषाओं से अपन को ये बात मोटे मोटे रूप में समझ में आ गई कि किसी भी बालक के विकास का अध्ययन उसके गर्भाधान काल से किशोरावस्था तक करने वाली शाखा बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं अभिवृद्धि। ये दोनों अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं सोरेनसन की हैं। अपन देखते हैं सबसे पहले अभिवृद्धि। शारीरिक अभिवृद्धि से आशय अपेक्षाकृत आकार, भार तथा आकार व भार में बड़ा होना तथा वह वृद्धि व परिवर्तन का सूचक है जो धनात्मक व वृद्धिपरक होते हैं। शारीरिक वृद्धि इंच, पौंड अन्य इकाइयों में परिमाणात्मक रूप से मापी जा सकती है। सोरेनसन मतलब सीधी सी बात है, या तो उसका आकार बढ़ना या भार बढ़ना, ये क्या कहलाता है, शारीरिक वृद्धि। और इनको किसी न किसी इकाई में नाप सकते हैं अपन। ये सोरेनसन की बात होगी। जिसे अपन देखते हैं कि किसी भी पौधे की वृद्धि अपन कैसे पता करते हैं, तो पौधे की हाइट इतनी थी और 7 दिनों बाद 8 दिनों बाद इसकी हाइट बढ़ी या इसकी पत्तियों में वृद्धि हुई तो ये पौधा बढ़ा है। तो वृद्धि है वो अपन को देख के पता चल जाता है। अब बात करते हैं विकास की। विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना व स्वरूप में हो रहे गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। मतलब परिपक्व अवस्था की बात है, मतलब निश्चित रूप से पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में परिपक्वता आती है, वही विकास है। जो क्या है, कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया, मतलब कार्यक्षमता में सुधार ही होगा, बिगड़ेगा नहीं। मतलब विकास पहले अच्छा है ना फिर बाद में कम होगा, वो विकास नहीं होगा। वह जो संरचना व स्वरूप में हो रहे गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ठीक है, व्यक्ति की संरचना और उसके स्वरूप में या तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं या परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, उनकी वजह से उसमें परिपक्वता वो कार्यशैली में सुधार आता है। विकास में अभिवृद्धि की अपेक्षा अधिक गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब अभिवृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन कम होते हैं जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन अधिक होते हैं। अब अपन तुलना की बात करें या वृद्धि व विकास में अंतर की बात करें तो मुख्य रूप से ये बिंदु है। वृद्धि में क्या होता है, परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, मात्रा जो कि अपन को सीधे सीधे दिखाई देती है। विकास में क्या है, गुणात्मक परिवर्तन अधिक होते हैं, वो कभी कभी मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन अपन को कभी दिखाई नहीं देते, उनको समझने की, उनको अनुभव करने की, महसूस करने की ज़रूरत होती है। अब दूसरा पॉइंट है वृद्धि में कि वृद्धि निश्चित उम्र तक होती है और विकास है वो सतत होता है। तीसरा पॉइंट है वृद्धि में कि वृद्धि मापन के योग्य होती है जबकि विकास का मापन संभव नहीं है। चौथा, शारीरिक परिपक्वता की ओर उन्मुख, जो वृद्धि होती है वो शारीरिक परिपक्वता की ओर ले जाती है जबकि विकास है वो मानसिक परिपक्वता की ओर। अगली बात करें तो वृद्धि विकास की अपेक्षा संकुचित संप्रत्यय है, इसका जो विचार है वो छोटा है।
जबकि विकास है वो वृद्धि की अपेक्षा बड़ा संप्रत्यय है। और एक तरह से अपन कह सकते हैं कि वृद्धि भी विकास में ही सम्मिलित है। ठीक है, ये था मेरा वीडियो। इस वीडियो में मैंने सारे वृद्धि और विकास से संबंधित अभिप्राय स्पष्ट करने की कोशिश की है, दोनों में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की है। और इसके बाद में मेरे अगले वीडियो में वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करूँगी। और मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी साबित हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा जो बेल आइकन है उसको दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है वो एकदम फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का ना तो आपका पैसा कटता है ना मुझे पैसा मिलता है, परंतु इन चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा वीडियो सबको अच्छा लगा और मैं इस प्रकार के अन्य वीडियो बनाऊँ ताकि दूसरों का लाभ हो। धन्यवाद और परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।